वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब से आज़रबाईजान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म को 29 सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में पाकिस्तान को लाहक मौसमियाती तब्दीली के खतरात और इस पर रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान पवेलियन की क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए अशाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। मुस्लिम दुनिया की गज़ा और लेबनान पर इसराइली सफ़ाकियत की मज़म्मत। आलमी बरादरी से गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गैर मामूली बैठक। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास। गज़ा और फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। इसराइल को आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी पर जवाबदेह बनाने का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम का निशाना बनने वाले निहत्ते फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। गज़ा में इसराइली जारहियत रोकी जाए। गज़ा में इसराइली जारहियत के बाइस हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। गज़ा में इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सऊदी अरब खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इफ्तिताही कलमात इसराइल फ़लस्तीन का जवाब वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल गज़ा में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। आपस के इख्तलाफात भुलाकर इस मसले पर यकजा होना चाहिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा और लेबनान में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। शहबाज शरीफ का मुतालबा। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वक्त की ज़रूरत है। इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम के अमन को खतरात लाहक हैं। गज़ा में इंसानी बहरान तस्वुर से बढ़ चुका है। इसराइल गज़ा में जारहियत की तमाम हदें पार कर चुका है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं। इसराइल इमदाद की बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लेबनान के खिलाफ इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। इसराइल को ख़तरनाक हथियारों की फराहमी मुसलसल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। दोनों मुल्कों में हालिया इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। SIFC पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करने में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं जो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ के लिए काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सीरत म्यूज़ियम के क़याम का ख़ास तौर पर जिक्र किया। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात में हम पेशरफ। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम मुलविस निकले। हमले में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाके का मास्टरमाइंड जावेद है। हमलावर शाफाहत की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को साथ लिया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के शोरूम से खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक से की गई। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की फ़ोन कॉल पर इतला दी। हमलावर से मुलजिम जावेद राब्ते में था। 2 मुलजमान रिक्शा ड्राइवर और हमलावर के सहूलतकार थे। सहूलतकारी में सईद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल भी शामिल था। मजीद कारिंदे दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद अभी गिरफ्तार नहीं हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल निजार और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमाके में 2 चाइनीज हलाक, 1 पाकिस्तानी जाम बहक हुआ था। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ताल्लुकात खराब करने की तमाम कोशिशें नाकाम होगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करना बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन और पाकिस्तान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा लेन जियान का बयान।
के अजाब से निजात के लिए हुकूमत के इक़दाम। मुख्तलिफ शहरों में 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी ममनू हो गई। पंजाब के 4 डिवीजन्स में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल के पाबंद हैं। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरीज को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को ग्रोसरी एरिया खोलने की इजाज़त। ताजरों ने हुकूमती पाबंदियां हवा में उड़ा दी। रात 8 बजे मार्केटें और बाजार बंद करने से इनकार। जिला इंतजामिया ने मार्केटों को 8 बजे बंद कराने के लिए टास्क फोर्स टीमें तश्कील दे दी हैं। 14 नवंबर को भारत की तरफ से चलने वाली आलूदा जहरीली हवाओं का रुख बदलने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन की पेशगोई। शहरी मास्क पहने, घरों में रहें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की अपील। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए। आलूदा फजा ने सांस लेना मुहाल कर दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1087 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 878 तक जा पहुंचा। पेशावर 207, फैसलाबाद 255, इस्लामाबाद में AQI 243 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बाइस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत की कमर्शियल प्लाजों और मॉल्स में एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज का अल्टीमेटम। स्मोग और धुंध से रास्ते गुम। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M4 पर भी पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों से मुतालिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आईनी बेंच की वर्किंग और तरीकाकार पर गौर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को स्टाफ की जानिब से आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इंसानी हकूक के मुकदमात पर भी गौर। सरबरा आईनी बेंच की रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान से मीटिंग। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबरा आईनी बेंच 2 सीनियर जजों से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजों पर मुश्तमिल। कमेटी के 1 रुकन जज बैरून मुल्क हैं। रुकन जज की वतन वापसी पर कमेटी इजलास होगा। मीटिंग मिनट। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछने वाला नहीं। बार बार सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा अख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलिया आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की मुलाकात हुई है। अफ्रीकन का दिफा और सलामती के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ऑस्ट्रेलिया आर्मी चीफ का पाकिस्तान के साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को सराहा। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलिया आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। ऑस्ट्रेलिया आर्मी चीफ को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस तस्वीर की बीजिंग में PLA कमांडर जनरल ली चियांगमिंग से मुलाकात हुई है। मौजूदा आलमी और इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कराची में हालिया दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की जानी नुकसान पर ताज़ियत की। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस के पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के अज़्म का मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार।
चीनी अस्करी रहनुमा का पाक फौज की काविशों और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम का एतराफ़। फ्रीकैन का खिते में अमन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। फौजी तालीम व तरबियत, आलात और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर पेशरफ्त का भी जायजा। फ्रीकैन का तजुर्बात के बाहमी इश्तराक को बाकायदा बातचीत के मैकेनिज्म को मजीद इदारा जाती बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब का टमाटर और प्याज की काश्त में इजाफे का खुसूसी प्रोग्राम। सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए ज़रूरी आलात पर 70% सब्सिडी का ऐलान। लोधरा, मुल्तान, बिहाड़ी के अजला प्याज, खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। 6 जिला में 25 एकड़ तक अराजी के मालिक के फार्म एंटरप्राइज ग्रुप्स बनाने का फैसला। फार्मर ग्रुप्स को इंटरनेशनल मार्केट से भी मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। टमाटर प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगा बेचने की इजाज़त नहीं। ग्रुप और मैकेनाइज्ड फार्मिंग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत भी कम होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। बीमार और मुअत्तदी अमराज में मुब्तला अफराद रवां साल हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। पहली बार हज पर जाने वाले आज़मीन को तरजीह दी जाएगी। वफात की सूरत में हज के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। मुआशी टीम का IMF मिशन के साथ तारुफी सेशन। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना ने तारुफी सेशन में वक्त को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। तारुफी सेशन में वज़ारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। FBR के जुलाई से सितंबर तक महसूलात अहदाफ पर वक्त को आगाह किया गया। IMF वक्त रिपोर्ट देखकर जायजा लेकर मुताल्लिका वज़ारतों से मुज़ाकरात करेगा। PTI ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जाने लगा। VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क करार। PTI ने 2010 में VPNs के रजिस्ट्रेशन का आगाज किया। अब तक 20,500 के लगभग VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में बिजनेस इस्तेमाल के लिए VPNs पर कोई पाबंदी नहीं। इसराइल ने लेबनान में पेजर धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इसराइली वज़ीर आज़म का कबीना इजलास में लेबनान में पेजर और हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले का एहतराम। इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने पेजर हमलों की मुखालफत की। इसराइली वज़ीर आज़म ने इसरार पर पेजर हमले किए गए। हिज़्बुल्लाह के हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बलाई मंजिल से तहखाने पर मुंतकिल कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने हिज़्बुल्लाह के हमलों के खौफ से बेटे की शादी भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। नेतन्याहू का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इनकार। गाज़ा में इसराइली वहशाना हमलों में कमी न आ सकी। सहूनी अफवाज की ग़ज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और पनागाहों पर बमबारी। दुरोज के दौरान मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में इसराइली फोर्सेस के हमले में 36 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुहदा में 13 बच्चे, 9 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली जारियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 43,652 तक जा पहुंची। 1,03,050 अफराद जख्मी हो चुके। लिबनानी सूबे माउंट में इसराइल का बड़ा फ़ज़ाई हमला। 7 बच्चों समेत 23 शहरी लुकमाजल बन गए। मशगर और सहमर में भी बमबारी, 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी। लेबनान वज़ारत सेहत के मुताबिक शहादतों में इजाफे का खदशा। लेबनान में शुहदा की तादाद 3,186 हो गई। इसराइली फौज का लेबनान में हिज़्बुल्लाह के मुतादिद मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा कि अस्करी और ऑपरेशनल अपार्टमेंट और असले के डिपो को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कामयाबी। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी ने 52 नशिस्तों की सादा अक्सरियत से मैदान मार लिया। रिपब्लिकन पार्टी हालिया इंतखाबात में सेनेट में अपनी 4 नशिस्तों पर दोबारा कामयाब। रिपब्लिकन ने सेनेट इंतखाबात में डेमोक्रेट की मजीद 4 नशिस्तों पर भी मार्का मारा। डेमोक्रेट सेनेट में 46 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर पाई।
रिपब्लिकन पार्टी को ईमान नुमाइंदगान में भी 214 नशिस्तों के साथ बड़ी बढ़तरी हासिल। ईमान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक ने 205 नशिस्तें हासिल की। अमेरिका की 50 रियासतों में 13 खवातीन गवर्नर्स की कामयाबी से नया रिकॉर्ड बन गया।